भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में आज कमी देखने को मिली है। लगभग 5 दिन बाद 15,000 से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन तो 16,000 के पार भी नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब कुछ राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,286 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,11,24,527 हो गए हैं। इनमें से 1,57,248 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 12,464 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ कुल रिकवर्ड केसेस की संख्या बढ़कर 1,07,98,921 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.07% है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 1,68,358 हुए हैं। गुरुवार के बाद पहली बार सक्रिय मामले कम हुए हैं। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे 5 राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सोमवार को 6,397 नए केस सामने आए। ऐसे में कई इलाकों में लॉकडाउन की नौबत भी आ गई है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 474 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उधर राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यहां 175 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.44% पर पहुंच गई है, जो बीते 1.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इसी तरह केरल में बीते दिन 1,938 लोगों को संक्रमित पाया गया है। वहीं कर्नाटक में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 349 नए मामले सामने आए हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत भी हो गई है, जिसका आगाज सोमवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाकर किया। इसके बाद कई मंत्रियों और दिग्गजों ने भी वैक्सीन लगवाई। सोमवार शाम को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,48,54,136 खुराक दी जा चुकी है। वहीं मंगलवार को वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी आम से लेकर खास लोगों को वैक्सीन की डोज लेते हुए देखा गया। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।